नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज आपको एक्सरसाइज 4.3 कक्षा 10वीं गणित का सेकंड भाग पढ़ाने वाला हूं। फर्स्ट भाग में मैंने आपको 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट करेंगे, राइट। यानी कि इसी भाग में हम आपको दूसरे भाग में ही इस 4.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट रूप से ख़त्म कर देंगे। 4.3 जो प्रश्नावली है, आज इसको दूसरे भाग में हम पूरा समाप्त करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, बल्कि पूरा समाप्त ही करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी की मैथ है, खोल लीजिए आराम से, या फिर बिना मैथ के आप आराम से देखिए इसको, पहले कैसे हल करते हैं, फिर अपने से आप इसको प्रैक्टिस करना हल करने की, ठीक है। पहले आप अच्छे से समझ लेना, फिर उसको खुद से प्रैक्टिस करना। तब तक प्रैक्टिस करना जब तक आपको खुद से आने न लगे। इस प्रकार आप अगर ऐसा करेंगे तभी मैथ आपको आएगी, ठीक है। तो मैथ अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे पढ़ना है ध्यान से सुनना। एक क्लास टेस्ट में कोई कक्षा है, उसमें टेस्ट हुई, तो टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30। जो टेस्ट की परीक्षा हुई उसमें शेफाली ने कितने गणित और अंग्रेजी में दोनों मिलाकर के कितने अंक प्राप्त किए? 30 अंक प्राप्त किए। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि शेफाली ने गणित में x अंक और अंग्रेजी में y अंक प्राप्त किए, ऐसा मान करके हम इसको लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। माना यहाँ से लिखेंगे ये यहाँ लिखेंगे का प्रश्नावली 4.3 का दूसरा भाग। कौन सा? ये दूसरा भाग है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो हम मान लेते हैं माना शेफाली ने गणित में x अंक व अंग्रेजी में y अंक प्राप्त किए। तो प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या कह रहा है? गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना है? 30 है। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे? एक क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। दूसरा कह रहा है पुनः फिर कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, पुनः गणित में कितना अंक मिलता है? गणित में x अंक था, पहले x हमने माना है। अब पुनः फिर कहता है गणित में 2 अंक अधिक का मतलब x+2, और अंग्रेजी की बात करता है तो अंग्रेजी में अंक क्या है? अंग्रेजी में कह रहा है 3 अंक कम मिलते हैं। तो अंग्रेजी में उसने कितना पाया था? y, तो y में क्या हो गया? 3 कम, इसका मतलब y - 3 अंक मिलते हैं। तो कहता है द्वितीय शर्तानुसार, तो दूसरी शर्त के अनुसार क्या कहता है? इनके अंकों का जो प्राप्त किए, यानी 2 अंक अधिक गणित में और अंग्रेजी में 3 अंक जो प्राप्त किए, इन अंकों का जो गुणनफल है वह कितने के बराबर है? वह है 210 के बराबर है, यही कह रहा है। तो इसको हल कर लीजिए थोड़ा से। तो क्या आएगा? xy - 3x, इसमें गुणा कर रहे हैं, हाँ 2 से करेंगे तो प्लस का 2y - 2 तिहाई 6 बराबर 210 हो जाएगा। इसके आगे थोड़ा सा अगर हल करें तो ये हो जाएगा xy - 3x प्लस का 2y बराबर, इधर जाएंगे तो 216 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे? इसको हम समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 से अब इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा दें। x बराबर देखेंगे तो 30 - y हो जाएगा। देखिए इसको हम उधर भेजेंगे तो ये प्लस से माइनस चला जाएगा, तो x बराबर 30 - y, इसको 30 - y, इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। अब करेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने
पर 2 में रख दीजिए। तो ये x है, थोड़ा और ऊपर कर लें आपको दिखाई दे अच्छे से, x है, फिर y लिखा है x y की जगह पर 30 माइनस x बराबर 30y है ना, तो x की जगह पर लिखेंगे 30 माइनस वाई इंटू क्या लिखेंगे y माइनस का 3 x है, x के जगह पर फिर लिखेंगे 30 माइनस y प्लस का 2y बराबर 216। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 30y माइनस के वाई स्क्वायर माइनस 30 90 माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा प्लस का 2y, और ये आएगा आपका बराबर 216। तो यहाँ अगर हम देखें तो माइनस का क्या है, ये वाई स्क्वायर है 3 2 5y और ये 30y मिलके क्या हो जाएगा प्लस का 35y हो जाएगा, माइनस का 90 इधर आएगा तो माइनस 216 हो जाएगा, बराबर आपका क्या है 0 हो जाएगा। राइट, अब क्या करेंगे, इसके आगे माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 35y, इसमें हम जोड़ देंगे 216। तो पहले आप इसमें 10 जोड़ेंगे 90 में तो ये आपका 306 आएगा, ना मानिए तो ऐसे जोड़ लीजिए। यहाँ पे आप 216 करिए, यहाँ 90 करिए तो 6 आया, 9 1 10 आया, और ये आप कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, यानी 306 आ रहा है ना, तो माइनस का 306, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। राइट, अब क्या करेंगे, अब इसका माइनस से गुणा कर दो तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस का 35y प्लस का 306 बराबर क्या आएगा 0 हो जाएगा। अब इसका हमें करना है गुणनखंड, तो 306 आप लिख के इसका फैक्टर करिए, 2 1 कम 2 2 5 10 2 3 6। अब इसको आप 3 से कर सकते हैं, 3 5 15 3 1 कम 3 17 3 51 3 1 कम 3। अब इसका ऐसा खंड करिए कि जोड़ने में 35 आए, तो अगर 2 3 6 6 3 18, ये देखिए 3 3 का 9 9 2 18, अगर हम 18 और 17 जोड़ दें तो कितना आएगा 8 7 15 2 1 3, यानी 35 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और 18 17 का गुणा करेंगे तो 306 आ जाएगा। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 18 धन 17 लिखेंगे, वाई गुणांक वाई लिखो प्लस 306 बराबर आपका 0। अब इसका आप गुणनखंड कर लीजिएगा। गुणनखंड में आपको डायरेक्ट बता दूं, जब वाई स्क्वायर का गुणांक या एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी ना हो यानी 1 होना चाहिए, तब इसमें क्या करेंगे, माइनस के गुणा है तो ये माइनस 18 हो जाएगा, प्लस माइनस के माइनस 17 हो जाएगा, यानी कि वाई लगा है तो वाई माइनस 18 लिख सकते हैं और वाई माइनस का 17 हो जाएगा, बराबर आपका क्या आएगा 0 हो जाएगा। चलिए तो आगे क्या करेंगे, अब वाई जब लिखेंगे, जब वाई माइनस 18 बराबर 0, ये वाई है, हाँ वाई माइनस 18 बराबर 0, तो वाई बराबर क्या आएगा 18। अब वाई का मान समीकरण 3 में उठा के रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा यक्स बराबर 30 माइनस वाई है, वाई की जगह क्या रखेंगे 18, तो इसमें से आप घटाएंगे तो यक्स बराबर क्या आएगा 10 में से 8 गया 2 आएगा, और 2 में से 1 गया 1, यानी यक्स का मान आपका क्या आ गया 12 आ गया। फिर पुनः लिखेंगे जब यक्स माइनस वाई माइनस 17 बराबर 0, तो वाई बराबर क्या आएगा 17। फिर वाई का मान समीकरण 3 में उठा के रख दीजिए, तो समीकरण 3 क्या है, यक्स बराबर 30 माइनस के वाई है, वाई की जगह पर रख दीजिए 17, तो ये क्या हो जाएगा 10 में से आपका जाएगा 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 13 आ जाएगा। यक्स का ये 2 मान आपका निकल आया। ठीक है, वाई का 2 मान, यक्स का 2 मान, इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। तो लेकिन हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए कि अंग्रेजी और गणित में कितना अंक प्राप्त किया शेफाली ने, तो अंग्रेजी और गणित दोनों अंकों का योग 30 होना चाहिए, इसको भी जोड़िए तब भी 30 होता है। तो उसने क्या किया था, गणित में अगर 12 पाई तो अंग्रेजी में 18 पाई, या फिर गणित में उसने कितना पाया 13 तो अंग्रेजी में 17 पा गई। ये 2 कंडीशन उसके नंबर पाने का हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से दोनों कंडीशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी खेत की लंबाई चौड़ाई आपसे पूछ रहा है कुल मिला के।
तो आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, मान लिया, माना यह एक आयताकार ABCD क्या एक आयताकार खेत है, क्या है ABCD एक आयताकार खेत है। और खेत की छोटी भुजा ये मान लो, ये जो आपका चौड़ाई दिख रहा है इसको हम छोटी भुजा मान लिया कि यक्स है, ठीक है ना, छोटी भुजा यक्स है। तो क्वेश्चन में कह रहा है और इसका ये विकर्ण जो है AC को जोड़ दो तो विकर्ण हो गया, या फिर BD को जोड़ दो तो विकर्ण हो जाएगा। तो कह रहा है खेत का जो विकर्ण है वह छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तथा खेत की जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा यानी लंब जो है वह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। तो खेत की क्या है, विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया था छोटी भुजा, तो इस प्रकार इसका फिगर बन गया। तो आप बताइए यह एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ABC क्या एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये 90 अंश बन रहा है कि नहीं, B पर 90 अंश है। तो लिखेंगे माना, चूंकि, माना क्या क्लियर दिख रहा है, चूंकि AB त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABCD एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है सूत्र, कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हो जाएगा। तो कर्ण आपका क्या है x प्लस 60 का वर्ग, लंब है आपका x का वर्ग, आधार मान लो है 30 प्लस x या x प्लस 30 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लंब आधार आप किसी को भी मान सकते हैं। अच्छा, तो इसका x का वर्ग किया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2a के दर पर यक, a के दर पर आपका 30 है मान लो, b के दर पर x है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर प्लस 2ab, a के दर पर x, b के दर पर क्या है 60 है कि नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें तो x स्क्वायर से x स्क्वायर काट रहा है, तो 6 छंग 3600 हो जाएगा और 60 दुनाई 120 x हो जाएगा। अब इसको अगर देखें तो 3 त्रिक का 900 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर प्लस 30 दुनाई 60 x हो जाएगा। सबको उधर भगा के ले जाओ तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 60x और ये आपका जाएगा तो माइनस 120x हो जाएगा, प्लस का 900 है और ये उधर जाएगा तो माइनस का 3600 हो जाएगा, बराबर क्या बचा, इधर 0 बचा। आप इधर पक्षांतर करिए या इधर, लास्ट में यही बनेगा जो मैं समीकरण बना रहा हूँ। तो ये बना x स्क्वायर 120 से 60 जाएगा तो माइनस का 60x बचेगा, और अगर हम इसको 900 घटाएंगे इससे तो आएगा 2700 माइनस के, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको आप खंड कर लीजिए, खंड करेंगे तो क्या बनेगा, अब खंड करिए इसको तो ये बनेगा आपका शायद ये 2700 है। अब इसमें आप खंड करें कितना आएगा, 3 9 27, 900 हो जाएगा, फिर 3 त्रिक का 9 300 हो जाएगा, 3 एकम 300 हो जाएगा। अब इसको आप 2 से करें तो 2 पंचे 10 50 हो जाएगा, 2 से करेंगे 25 हो जाएगा, 5 50 25, 5 एकम 5। अब इस खंड को ऐसा सेटिंग करिए कि घटाने पर आपका 60 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, अगर हम 5 50 25, 25 दुनाई 50, या फिर ऐसे करें 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, 27 दुनाई 54, 54 दुनाई 108, ऐसे करते हैं। तो इसका अगर आप खंड करें तो देखिए बनता है 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तिहाई 30, तिहाई 90, अलग कर लेते हैं, मान लो ये 90 हो गया तो क्या बचा 5, 5 दुनाई 10, 10 तिहाई 30, माइनस 30 कर दें तो कितना आएगा 60, और 9 त्रिक 2700 भी बन जाएगी। इन दोनों को गुणा करेंगे 90 30 को तो 2700 आ रहा है, और 90 से 30 घटाएंगे तो आपका 60 भी आ जाता है। तो x स्क्वायर माइनस इसको आप घटा लीजिए, 90 माइनस 30 x माइनस 2700 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये आएगा x माइनस 90, इसका गुणनखंड कर लेना, और आएगा x प्लस 30 बराबर आपका 0, क्योंकि जब माइनस गुणा होगा तो ये माइनस 90 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 30 हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट तभी करेंगे जब x स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं क्या हो 1 हो, तभी आप डायरेक्ट करिए। देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस के माइनस है, माइनस माइनस से प्लस 30 आएगा, x लगा लिया हमने।
तो इस प्रकार आप कर सकते हैं इसका गुणनखंड। तो लिखेंगे आगे, जब x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा 90, और x प्लस 30 बराबर 0 क्योंकि तो x बराबर -30। अब माइनस में तो भुजाएं होंगे नहीं, इसलिए ये वाला अमान्य हो जाएगा, तो बस यही वाला मान्य हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः खेत की लंबाई लिख सकते हैं, लंबाई क्या थी x प्लस 30, तो x का मान क्या है 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। और चौड़ाई की बात करें तो ये माने थे x बराबर क्या है 90, तो 90 मीटर चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं हमारा छोटी संख्या x और बड़ी संख्या क्या है y है, इस तरह आप मान सकते हैं। और दोनों संख्याओं का अंतर क्या है x y, जो दो संख्याएं x y हैं उनका अंतर वर्गों का अंतर यानी x² माइनस y² बराबर 180 है। चलिए लिख के दिखाते हैं आपको। तो हमने लिख दिया, माना दो संख्याएं x तथा y, इनमें बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या हमने क्या मान लिया y मान लिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दो संख्याएं जो x हैं, x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर 180 है। इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं। फिर पुनः क्या कह रहा है, फिर से कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या आपने क्या माना है, छोटी संख्या y माना है, तो छोटी संख्या का जो वर्ग यानी y², वह कह रहा है बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या आपने x माना है तो x का क्या है 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कहता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या आपने x माना है तो x का 8 गुना। आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और देख लीजिए, जो क्वेश्चन कहा वो मैंने लिख दिया। अब इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 2 से y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे आप रखेंगे ये y² बराबर 8x, तो जहाँ y² है पहले लिखेंगे x², और जहाँ y² पर क्या लिखेंगे 8x बराबर 180, या x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर क्या हो जाएगा 0। आप इधर करके इसको हल करिए। अब 180 कम 180 का ऐसा खंड करो, घटाने पर आए 8, तो आप क्या करिए यहाँ पे 18 दाम में 180 जानते हैं, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। 18 में से 10 घटाओ 8, 18 10 का अगर आप गुणा करोगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे x² माइनस 18 माइनस 10 x माइनस 180 बराबर 0। तो मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई, अभी इसमें माइनस के गुणा करोगे माइनस 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 10 तो आएगा x माइनस 18, ये माइनस माइनस प्लस का 10 होगा, तो x प्लस क्या लिख सकते हैं 10 बराबर 0। तो इस तरह आप शार्ट में इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब तब कर लीजिए आराम से। जब क्या करेंगे यहीं दिखा देता हूँ, जब x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा 18 हो जाएगा, यानी x का मान क्या आ गया 18 आ गया। ठीक है, अब इसको लेंगे तो x का मान माइनस 10 आएगा, तो यह अमान्य हो जाएगा, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यही मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें पूछा तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर, तो y² बराबर क्या आएगा, यह आपको 8 दिया है, 8x है, तो x का मान 18 रखिए, 18 8 144, तो y² बराबर हो जाएगा 144, या y बराबर आप प्लस माइनस के 12 लिख सकते हैं। तो दो संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, देखो माइनस का 12, तो माइनस में संख्या तो होना नहीं है कि नहीं, तो माइनस में हमें लेना नहीं, केवल प्लस का 12 आप ले लेना, यहाँ पे 12। तो एक संख्या आपकी हो जाएगी 12 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी, क्योंकि दो संख्याएं तो आपको ज्ञात करना था, तो 18 और 12 आपकी दो संख्याएं हो जाएंगे। आपका देख सकते हैं यहाँ थोड़ा घना हो गया है, आप आराम से इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा समझा सकें, और आशा है कि आपको अच्छा समझ में आया भी होगा। और अगर आया यार तो थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं, इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए आप सोच नहीं सकते कितनी मेहनत पड़ रही वीडियो बनाने में।
कितनी मेहनत से आपको हम पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एक लाइक करने से कंजूसी कर जाते हो यार, अच्छा नहीं लगता इसमें, है ना। तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, पैसा नहीं मिल जाता है, मोटिवेशन मिलता है लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, हौसला अफजाई कीजिए। जाहिर सी बात है, आप हौसला अफजाई करेंगे तो आपको हम कुछ और नहीं करेंगे, बल्कि आपको हम 4 गुना ज़्यादा हौसला अफजाई करेंगे और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए, नो बकवास, सीधी बात, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा शुरुआती है और दूरी कितना है, 360 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी दूरी बटे चाल, तो दूरी 360 और चाल माना x, तो 360 बटे x हो जाएगा। फिर कहता है चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दो, यानी चाल आपकी क्या है, चाल हमने x माना है पहले, अब 5 की वृद्धि कर दो तो x + 5 हो जाएगी चाल। और समय कितना लग रहा है, 1 घंटा कम लगता है। तो फिर हम चाल बराबर दूरी बटे समय लगाएंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, यानी कि 360 बटे x + 5 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार करके हम इसको आगे कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक तरफ हम सामान्य चाल लिखेंगे, एक तरफ बढ़ी हुई चाल। तो जब चाल बढ़ाते हैं तो सामान्य चाल में क्या है, 1 घंटा कम समय लगता है ना, यानी 360 बटे x में हम क्या करेंगे, एक माइनस कर लेंगे, आराम से हल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ये मैंने आपका कर दिया कि टाइम कम लगे, कम समय में ज़्यादा हल हो जाए। तो मैंने मान लिया, माना रेलगाड़ी के सामान्य चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी आपकी 360 किलोमीटर, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। हाँ, अगर आपको लग रहा है मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो आप टेंशन मत लीजिए, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आप वीडियो को आराम से स्लो मोशन में लगा के और धीरे धीरे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर आराम से इसको कई बार यार आगे पीछे करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। मैं सोचता हूँ कम समय में ज़्यादा पढ़ जाए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय लगाएंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। इसको यहाँ लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब आपका दूरी दिया है 360 किलोमीटर, चाल आपने x मान रखा है तो 360 बटे x हो जाएगा। फिर लिखा मैंने कि यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में वृद्धि कर देते हैं तो चाल क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। पहले x था, अब x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 360 है, चाल आपका x + 5 हो गया है, राइट। अच्छा, अब प्रश्नानुसार एक तरफ हम सामान्य चाल लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं सामान्य चाल। सामान्य चाल मान लिया आपने लिख लिया, एक तरफ लिखेंगे बढ़ी हुई चाल। बढ़ी हुई चाल, बढ़ी हुई चाल। जब चाल बढ़ा देते हैं तो सामान्य में क्या करता है, 1 घंटा, 1 घंटा क्या है, सामान्य चाल में लगा समय, में लगा समय है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। और बढ़ी हुई चाल में लगा समय, लगा समय है आपका। तो कह रहा है जब सामान्य चाल में 1 किलोमीटर चाल बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, सामान्य वाले में 1 घंटा कम समय लगता है, यही तो कह रहा है। तो आपने क्या मान रखा है, अच्छे से देख लीजिए। सामान्य चाल आपका है 360 बटे x और -1 हो जाएगा, और ये है 360 बटे x + 5, है कि नहीं। अब इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये 360 बटे x है -360 बटे x + 5 है, बराबर क्या है, 1 है। अब अगर हम इसमें 360 एलसीएम ले लें तो 1 बटे x - 1 बटे x + 5 हो जाएगा, बराबर क्या है, 1 है। अब इसको अगर हम आगे थोड़ा सा हल कर लें तो क्या हो जाएगा, आगे देखिए, और 360 इसमें एलसीएम क्या आएगा, x और x + 5, तो ये इधर जाएगा x + 5 और ये उधर जाएगा तो -x हो जाएगा, बराबर 1। तो इससे ये कट जाएगा, इससे आप गुणा कर लीजिए तो क्या आएगा, 5 0 0 5 छक्का 30 और 5 3 15 3 18 1800 हो जाएगा। और इसको आप गुणा करिए तो x² + 5x बराबर 1 हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1800 बराबर x² + 5x हो जाएगा। अब अगर आप थोड़ा से इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, x² + 5x - 1800 बराबर क्या आएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको ऐसा गुणनखंड कीजिए, घटाने पर आए 5, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये आप करेंगे 1800। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा,
2 नवा 18, 900 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 450 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 दूनाई 4, 2 दूनाई 4, 2 पंचे 10, लास्ट में 5 से 5 चौक 20, 5 50 25, 5 9 45। फिर आप 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3 कर देंगे। अब इसी को सेटिंग करिए कि घटाने पर आ जाए 5। ठीक है, तो अब इसको सेट कर लीजिए। अगर आप करें 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, दूनी 72, इससे तो बनेगा नहीं क्योंकि जीरो है, तो जीरो वाला हिसाब बनाना पड़ेगा आपको। तो 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90 अगर हम कर दें और 2 पंचे 10, 10 दूनाई 20, तब भी नहीं बनेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 2 दूनाई 4, दूनाई 8, 8 पंच 40 अलग कर लें, है कि नहीं। और 5 तिहाई 15, तिहाई 45 अलग कर लें, तो 45 माइनस 40, 45 से 40 घटाएंगे 5 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 45 40 का गुणा कर लीजिए, 1800 ही आएगा। ओके, तो हम यहाँ करेंगे यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 45 माइनस 40 माइनस 1800 बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो इसको आप हल करेंगे तो यक्स प्लस, देखो धन चिन्ह है तो धन से अंदर गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यक्स प्लस 45 आएगा और यक्स माइनस आपका 40 आ जाएगा इस तरीके से। हाँ, तो अब आगे आप क्या करेंगे, लिखेंगे जब यक्स प्लस 45 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस के 45 हो जाएगा, जो अमान्य है। अमान्य क्यों है, क्योंकि माइनस में ट्रेन की चाल तो होगी नहीं। पुनः करेंगे यक्स माइनस 40 बराबर 0 तो यक्स बराबर 40, तो अतः रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यही तो आपको निकालना था, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि छोटा वाला जो आपका हौज है, हौज मतलब समझ लीजिए कोई पानी की टंकी है। ठीक है, छोटी टंकी बनी है, ऐसे कोई टंकी है पानी की, आप देख सकते हैं ऐसे कोई पानी की टंकी आपकी है। तो एक बड़ा व्यास वाला नल लगा है, एक तो छोटा व्यास वाला नहीं पतला पाइप वाला लगा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दो पानी के नल एक हौज को एक साथ भरने में 9 से 3/8 घंटों का समय लेते हैं या भर सकते हैं। तो बड़े व्यास वाला नल छोटे वाले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से, किससे, कम वाले से 10 घंटे कम समय लेता है। तो कम वाला मान लेते हैं यक्स घंटे लेता है, तो बड़ा व्यास वाला क्या, यक्स माइनस 10 घंटे समय लेगा, है कि नहीं। अब एक अकेला भरने के लिए, अगर एक अकेले दोनों मिलके मतलब कुल भरता है, अकेले अगर भरे तो एक यक्स घंटे में, एक यक्स माइनस 10 घंटे में भरता है। अगर एक अकेले की बात करें कि 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/x घंटा ही हो जाएगा, 1/10 घंटे में, है कि नहीं। अब दोनों मिल करके 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं, है कि नहीं। तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1/9 सही 3/8 घंटा। समझ में नहीं आया, चलिए मैंने लिख रखा है, मैं आपको लिख के समझा देता हूँ तो आपको बातें समझ में ज़्यादा आएगी। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं पहले से इसको जुगाड़ कुछ बना के रखा हूँ कि काम आपका जल्दी हो जाए। देखिए कैसे करेंगे, ये आपके सामने है। माना कम व्यास वाला नल पानी के हौज को यक्स घंटे में भरता है। छोटा वाला जो छोटे व्यास वाला नल है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये नल मैं ऐसे बना भी देता हूँ, जैसे ये आपका कोई पानी की टंकी है या हौज है, आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। अब इसमें हौज कहता है तो आप हौज ही कह सकते हैं। तो इसमें क्या करता है, एक मोटे व्यास वाला पाइप लगा है, एक क्या है, पतले व्यास वाला आपका पाइप लगा है। तो ये यक्स घंटे में भरता है, ये क्या है, यक्स माइनस 10 घंटे में भरता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/, ये मैंने किया ना कि छोटा वाला व्यास वाला यक्स घंटे में भरता है, बड़े व्यास वाला नल को यक्स माइनस 10 घंटे में भरता है, क्वेश्चन में कह रहा है। अब इसलिए अगर हम बात करें तो छोटे नल द्वारा हौज को अकेले भरने में लगा समय, अकेले भरने में लगा समय, अकेले 1 घंटे में भरता है, सॉरी यक्स घंटे में पूरा भर देता है,
तो 1 घंटे में छोटे नल द्वारा हौज को अकेले 1 घंटे में, क्या 1 घंटे में भरने में लगा समय, 1 घंटे में भरने में लगा समय 1/x घंटा हो जाएगा। इसी तरह बड़े नल द्वारा 1 घंटे में अगर इसको भरेंगे तो 1/x माइनस 10 घंटा हो जाएगा अकेले भरने में। 1 घंटे में मतलब कितना भरेगा, 1/x माइनस 10 भरेगा, यहाँ घंटा नहीं बल्कि भरेगा होगा, ठीक है। अब कुल समय दोनों मिलके कितना लगाते हैं, 9 सही 3/8, या इसी को 9/72 3 75/8 घंटा लिख सकते हैं। अब प्रश्नानुसार दोनों छोटा और बड़ा दोनों मिल करके कितना भरते हैं, अगर 1/x घंटा 1/x माइनस 10 है तो समय भी 1/75 सही, सॉरी ये 75/8 है, तो समय क्या हो जाएगा, 1 में भी है, 1 में भी 1 घंटे का, तो 1 घंटे का इसका एवरेज क्या आएगा 75/8 1 करके हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, x और x माइनस 10 हो जाएगा, इसका 3 गुणा कर लो तो x माइनस 10 इधर जाएगा प्लस का x हो जाएगा, ये बट्टे गुटे में पलट के ऊपर जाएगा, 75 ऊपर 8 ऊपर 75 नीचे हो जाएगा। अब इसमें देखें तो ऊपर क्या आ गया आपका 2x हो जाएगा, है कि नहीं, ऊपर आपका 2x हो गया माइनस 10 हो जाएगा, ये आपका x² माइनस का 10x है, ये 8 क्या है 75 है, 3 गुणा आप कर लीजिए तो 75 दुनाई हो जाएगा 150 माइनस इससे करेंगे तो हो जाएगा 750, 8 से करेंगे तो हो जाएगा 8x² माइनस 8 धाम 80x हो जाएगा, इधर कर दिया। अब इसको उधर भगाएंगे तो आएगा 8x² माइनस का 80x हो जाएगा माइनस का 150x हो जाएगा, इसको भी इधर भेज दिया। अब ये उधर जाएगा तो प्लस का 750 बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब ये आया 8x², इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 जोड़ा तो 230 जोड़ा तो हो गया 230, 230x हो जाएगा प्लस 750 बराबर 0। 4 से आप भाग करिए, सॉरी 2 से शायद भाग चला जाएगा, पहले 2 से करें तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 115x हो जाएगा प्लस इसको करें तो 2 तिहाई 6, 214, 2 पंचे 10, 375, ये आपका बन गया गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब इसको आप गुणनखंड कर लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप द्विघात समीकरण का सूत्र लगा दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप ऐसे गुणनखंड भी कर सकते हैं। 375 को आप पहले फैक्टर करिए तो 5 लास्ट में तो 5 से कटेगा, 5 सते 35, 5 पचा 25, 35 5 सते 35, 2 बड़ा 25, 5 पचा 25, 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 पचा 25, 5 3 15, 3 एकम 3। अब ये 4 आपका बचा हुआ है तो 4 को आप 2 गुणे 2 नीचे लिख लीजिए। अब इसी को सेट कर लेते हैं, कितना आएगा जोड़ने पर चेक करते हैं। तो 5 पचा 25, 25 3 75, जोड़ने पे हमको 115 चाहिए तो 5 पचा 25, 25 5 125 हो जाएगा, है ना। तो ये तो चाहिए नहीं, तो 5 पचा 25, 25 3 75 कर लें अगर हम, और 5 दुनाई 10, 10 दुनाई 20, तो 75 और 20 करेंगे तब भी नहीं बनेगा आपका। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा से दिमाग ये लगाएं कि 115 100 का मतलब 5 पचा 25 और 25 चौको अगर हम चाहें तो 100 हो जाएगा, और 5 3 15 बन रहा है ना। तो मतलब अगर आपका दिमाग लगे तो आप ऐसे करिए, बाकी आप द्विघात समीकरण का सूत्र लगा के भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 पचा 25, 25 चौको 100, 2 दुनाई 4 है ना, तो 25 चौको 100 अलग कर लिया, ये 100 हो गया, और 5 3 15 अलग कर दिया, तो 100 और 15 115 हो जाएगा। 100 और 15 गुणा करें तो ये क्या इन दोनों के गुणा के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो ये बना 4x² माइनस 100 धन 15 आएगा, x गुणांक x लगाओ प्लस 375 बराबर आपको क्या आएगा 0 हो जाएगा। तो 4x² माइनस 100x हो जाएगा, प्लस माइनस के माइनस ये आपका 15x आ गया प्लस 375 बराबर आपका क्या आएगा 0 हो जाएगा। 2 2 का कामन बना लो, जोड़ा करके कामन बनाइए तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे आप 4x कामन कर सकते हैं तो x आया 25 चौको 100 यानी 25 बार में जाएगा। इसमें देखिए अब एक तो बन गया तो दूसरा यही तो आएगा। अब ये एक x है तो इसका मतलब क्या है 15 कामन बनेगा, x माइनस 25 लिख दीजिए बिना पूछे, काम खत्म। तो अब x माइनस 25 इन दोनों से कामन कर लिए तो क्या आएगा 4x माइनस 15 बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे जब
x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 25। तो बस एक ही मान से आप काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने में कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे अतः छोटे नल को अकेले हौज भरने में लगा समय, अकेले हौज को भरने में लगा समय यक्स बराबर क्या 25 घंटा, क्योंकि आपने यक्स घंटा माना था। और बड़े नल की बात करें तो उसको कितना समय लगेगा, उसमें लिखा है यक्स माइनस 10 यानी 25 माइनस 10 बराबर कितना है 15 घंटा। बस यही आपका हो जाएगा, क्योंकि अगला आप अगर लेंगे 4x माइनस 15 तो ये कंप्लीट मान तो आएगा नहीं, दशमलव में आएगा, तो ये कंप्लीट मान आपका यही वाला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती 1 घंटा समय कम लेती है, जबकि इसमें दिया गया है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए कि बीच में गाड़ी रुकी भी है या नहीं रुकी, उसको ध्यान से हटा दिया जाए, कह रहा है। तो यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर घंटा अधिक हो, यानी कि सवारी वाली से गाड़ी से एक्सप्रेस वाली की चाल क्या है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं ये सवारी रेलगाड़ी स्लो चल रही है, तो सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर घंटा और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जो है x प्लस 11, क्योंकि 11 की स्पीड ज़्यादा है तो x प्लस 11 किलोमीटर घंटा हो जाएगी। और दूरी क्या दी 132 किलोमीटर, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि सवारी गाड़ी के लिए जो समय लगेगा 132 बटे x और एक्सप्रेस के लिए लगेगा 132 बटे x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अच्छा, अब प्रश्नानुसार दोनों का हमने दूरी तो समय तो निकाल लिया। अब दोनों गाड़ियों का जो अंतर है सवारी वाली का एक्सप्रेस वाली से क्या है, सवारी वाली रेलगाड़ी और एक्सप्रेस वाली रेलगाड़ी, तो सवारी वाली रेलगाड़ी एक्सप्रेस वाली से 1 घंटा अधिक समय लेती, या हम कहते हैं कि एक्सप्रेस वाली सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती, यही तो ये कह रहा है। तो सवारी वाली हमने क्या किया, चलो हम मान के बताते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ तो थोड़ा जल्दी हो जाए, नहीं वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो इसको मैं आपको जुगाड़ बना के लिख दिया, देखो कैसे करेंगे इसको। ये मैंने ऐसे मान लिया कि ये यम फॉर क्या हो गया मैसूर और बी फॉर होगा बेंगलोर। यम और बी मैंने मान लिया, एम बी के बीच की दूरी क्या है 132 किलोमीटर, यानी मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। अब माना इसमें कह रहा है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है और दोनों गाड़ियों की औसत चाल पूछ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, माना सवारी रेलगाड़ी कह रहा है कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी वाली गाड़ी से 11 किलोमीटर घंटा अधिक है। तो सवारी से अधिक कह रहा है तो पहले सवारी को मान तो लें, तो सवारी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर घंटा कर दिया, और रेलगाड़ी जो आपकी है, अब सवारी वाली के अगर x हो गया तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी, कौन सी रेलगाड़ी है एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस समझ लेना, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है x प्लस 11 हो जाए, क्योंकि 11 की स्पीड से ज़्यादा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब बताइए प्रथम शर्त के अनुसार अगर देखें सवारी गाड़ी के लिए तो समय t1 मान लें, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी 132 और सवारी वाली की चाल क्या है x है, तो 132 बटे x पहला समय सवारी के लिए लग गया। द्वितीय शर्तानुसार एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसका एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए, एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए करें तो समय बराबर फिर दूरी बटे चाल, एक्सप्रेस वाली क्या 11 की स्पीड ज़्यादा भागती है तो दूरी बटे चाल ये हो गया। अब प्रश्नानुसार आप जानते हैं, प्रश्न के अनुसार अगर हम बात करें तो आप क्या जानते हैं किसको समय ज़्यादा लग रहा है, समय किसको ज़्यादा लग रहा है, समय बताइए कौन पहले चल रही है, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ये ज़्यादा स्पीड चलती है ये कम स्पीड चलती है, तो किसको समय ज़्यादा लगेगा भैया, ये वाले को कम इसको ज़्यादा समय लगेगा, इसको कम समय लगेगा, तो दोनों के समय में जो अंतर है वो कितने का है
1 घंटे का अंतर है। तो अगर हम इसको देखें, इसमें अगर हम मान रख दें किसका, इसको हमने T1 माना, इसको T2 माना है। मैंने कहा इसमें क्या है, कौन सी फास्ट चल रही है, आप देख सकते हैं ये वाली फास्ट है, ये वाली क्या है, लूज है ना। तो सबसे ज़्यादा समय किसको लगेगा, इसको ज़्यादा समय लगेगा ना। पहले वाले को ज़्यादा समय लगेगा, दूसरे वाले को कम समय लगेगा, क्योंकि ये तेज जा रही है, दूसरा समीकरण है आपका। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा समय वाले से कम वाले समय को घटाएंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा समय, इसको कम लग रहा है, तो ज़्यादा से कम वाले घटा दिया, बराबर कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। अगर हम इसको देखें तो इसका 132/x है और इसका है 132/x प्लस 11 बराबर क्या है आपका 1 हो जाएगा। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एलसीएम अगर हम ले तो x और x प्लस 11 आ जाएगा, ये x प्लस 11 आएगा। अब इसका ऐसा करते हैं 132 हम पहले कॉमन करेंगे, तो 132 मान लो ये बाहर कॉमन आ जाएगा, तो एक एक ऊपर बचेगा, तो इसका इधर गुणा करेंगे तो x प्लस 11 हो जाएगा, इसका एक में करेंगे तो ये x आएगा। समझ लेना इतना, मैंने थोड़ा एक लाइन कॉमन डायरेक्ट कर दिया, 132 कॉमन कर लिया तो एक एक ऊपर बचेगा, तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इससे ये आपका कट जाएगा, इसको आप आपस में गुणा कर लीजिए। तो 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33 और 2 35 के 5 ऐसे लाए 3, 11 कम 11 3 14 हो जाएगा, ये आपका आ गया। और ये अगर आप देखें तो इधर आपका x² प्लस 11x, इधर आपका 1 है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा इसको और आगे हल कर लें तो ये आपका है 1452, इधर ले जाएंगे तो x² प्लस 11x हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो x² प्लस 11x माइनस 1452 बराबर क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, थोड़ा से गुणनखंड करें, कैसे करना है ऐसे आप इसको चेक कर लीजिए। इसको मैं आपको गुणनखंड बता रहा हूँ। 1452 है, इसको गुणनखंड करिए कि जोड़ने पे कितना है, घटाने पे कितना चाहिए, 11 चाहिए। 2 लास्ट में तो 2 से कटेगा, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा सम संख्या लास्ट में, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, विषम में तो विषम से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 11 11 हम 121, 11 एकम 11। तो आप 11 तिहाई 33 अलग कर लीजिए, 2 दूनी 4, 11 चौक 44, तो 44 माइनस 33, सॉरी मैंने क्या किया, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33 और 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 11 ही तो आ रहा है, 4 में 3 गए 1, 4 में 3 गए, हाँ 11 आ रहा है। ठीक है, घटाने में 11 आ रहा है। अब घटाने में 11 थे 44 33 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1452 आ जाएगा। बस यही 44 माइनस 33 आपको रख देना है यहाँ पे। ठीक है ये बड़ा से बड़ा गुणनखंड इससे आपका हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो x² प्लस यहाँ लिख सकते हैं 44 माइनस 33 x माइनस 1452 बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x आप कॉमन कर लीजिए, सॉरी इसमें आप अगर देखें तो x प्लस 44 आएगा और x माइनस आपको क्या आएगा 33 बराबर 0। इसका मैंने डायरेक्ट बताया था कि अगर x² का गुणांक कुछ ना हो तो क्या होता है, यही वाला यहाँ धन चिन्ह है तो अंदर कुछ चिन्ह तो बदलेगा नहीं, x प्लस 44 है, x माइनस 33 आ जाएगा। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वाला तरीका में पीछे तमाम गुणनखंड लगाए वैसे भी आप लगा सकते हैं। तो लिखेंगे जब x प्लस 44 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 44। अब माइनस में चाल तो होगी नहीं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, अमान्य कर देंगे। ठीक है, इसके आगे फिर लगा लेंगे, आप पुनः लगाइए, लिखेंगे पुनः x माइनस 33 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा 33। तो अतः सवारी रेलगाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की जो चाल है वो आपने क्या माना है, x बराबर क्या है 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल आपने क्या माना है, x प्लस 11 किलोमीटर घंटा ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा 33 धन 11 यानी कि हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, आपको जल्दी जल्दी लग रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आराम से पढ़िए, इसको रोक रोक के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ के पढ़िएगा। ओके, अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए हमको मजबूरी में थोड़ा सा भगाना भी पड़ता है, स्पीड बताना पड़ता है। अब क्योंकि सवाल भी बड़े हैं, कई भाग में बनाएंगे तब भी आपको मज़ा नहीं आने वाला, इसलिए हमें एक
दूसरे भाग में इसको कंप्लीट भी करना है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका कैसे लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 11 नंबर ये कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो इसमें मान लेते हैं कि कोई छोटा वर्ग होगा, कोई बड़ा वर्ग भी होगा, क्योंकि उसमें अंतर है तो अंतर है, अंतर जाहिर सी बात होगा, जब छोटा बड़ा होगा तभी अंतर होगा। अंतर हम यही समझेंगे, जब अंतर कहे समझ लो कोई छोटा वर्ग है कोई बड़ा है, अगर बराबर होगा तो अंतर होगा ही नहीं, है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं छोटा वर्ग और एक बड़ा वर्ग है, ठीक है, और दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो कितना है, 468 है। तो इसको मैंने थोड़ा सा लिख लिया, लिख के मैं इसको आपको समझा रहा हूँ कैसे लिखते हैं। तो देखिए टाइम ज़्यादा ना लगे इसके लिए, ये थ्योरेटिकल टाइप है थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसको बना लिया। तो माना बड़ा वर्ग ये है, बड़ा वर्ग आपका क्या है, ए है, छोटा वर्ग क्या है आपका, ये वाला है। दोनों वर्ग मैंने बना लिया, एक बड़ा वर्ग एक छोटा वर्ग। अब दिया क्या है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो 468 है। ठीक है भैया, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, माना बड़े वर्ग की जो भुजा है वो क्या है, एक्स है, इसकी सभी भुजाएं क्या है, एक्स एक्स है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। अब छोटे वर्ग की अभी हम नहीं मान रहे, तो बड़े वर्ग की जो भुजा है प्रत्येक भुजा वो एक्स मीटर है। तो बड़े वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, है कि नहीं, चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो एक्स 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 मिलकर 4x होगा, यही हो जाएगा 4x, यानी 4 गुणे आप भुजा लिख सकते हो। अब प्रश्नानुसार वर्गों के परिमापों का अंतर आपको क्या दिया है, 24। वर्गों के परिमापों का अंतर क्वेश्चन में कह रहा है 24 है। तो ये बताइए वर्गों के परिमापों का अंतर, यानी कि बड़े वर्ग के परिमाप माइनस छोटे वर्ग, बड़े वाले छोटे वाले घटा देंगे तभी तो अंतर 24 आएगा। तो बड़े वर्ग का परिमाप माइनस छोटे वर्ग का परिमाप, ठीक है। और परिमाप यहाँ मैंने बता दिया ना, परिमाप क्या होता है, बड़े वर्ग का जो परिमाप होगा 4 गुणे भुजा, यानी चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो बड़े भुजा का परिमाप माने छोटे भुजा का परिमाप। अब छोटे भुजा का मैंने क्यों नहीं माना छोटे वर्ग का परिमाप, अभी बता रहा हूँ। तो बड़े वर्ग का परिमाप आपने क्या निकाला, 4x माइनस 4 गुणे, देखो परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा ना, तो छोटे वर्ग का परिमाप 4 गुणे छोटे वर्ग की एक भुजा बराबर 24। तो आप क्या करिए 24 को इधर लाइए, ये वाला उठा के हमने उधर ले लिया, माइनस से उधर गया प्लस हो गया। तो इसमें से क्या है 4 आप कॉमन करेंगे, 4 एक कम 4, 4 छंग 24, ये 4 गुणे छोटे वर्ग की भुजा, 4 से 4 कट जाएगा, तो छोटे वर्ग की जो भुजा है वो x माइनस 6 आ गए, यानी ये जो छोटे वर्ग की भुजा है एक भुजा वो क्या है x माइनस 6 है। तो यही भी x माइनस 6, ये भी x माइनस 6 और ये भी x माइनस 6, यानी चारों x माइनस 6 करके हो गई। अब क्या करेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो भुजा का स्क्वायर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और बड़े वर्ग का आपने क्या माना है, भुजा x माना है कि नहीं। देखिए बड़े वर्ग की भुजा x, छोटे वर्ग की भुजा क्या है, x माइनस 6, तो बस वही कर दिया। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा के स्क्वायर यानी x के स्क्वायर, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल फिर भुजा के स्क्वायर, छोटे वर्ग का जो भुजा है वो x माइनस 6, तो x माइनस 6 का स्क्वायर। अब समीकरण 1 से मान रख देते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से शर्त क्या है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग यानी x स्क्वायर का योग बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का योग और x माइनस 6 का वर्ग यानी छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का योग कितना है, 468 के बराबर है। कह रहा है दोनों क्षेत्रफलों का योग यानी बड़े वर्ग का क्षेत्रफल प्लस छोटे वर्ग के क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफलों का जो योग है यानी जोड़ है वो 468 के बराबर है। आशा करता हूँ कि आप बात अच्छे से समझ गए होंगे। समझ में ना आए तो एक बार लिख के अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आपको कम समय में ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, अब इसको आप हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए के दर पर एक्स, बी के दर पर क्या 6, 468 है कि नहीं। तो एक एक मिलके 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 छंग 36 और ये 6 दूना ये 12x, इधर लाएंगे माइनस 468 हो जाएगा बराबर क्या बना 0। तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर माइनस का आप कितना लिखेंगे इसको 12x लिख सकते हैं। अब 36 में आप घटा लेंगे तो 8 में से 6 जाएगा, आपको क्या आएगा, जो भी आएगा माइनस का आएगा क्योंकि ये बड़ा है। तो 8 में से 6 गया आपका 2 आया
और ये 6 में से 3 गया 3 आया और ये 432 हो गया बराबर आपका 0 हो गया। ठीक है, अब आप इसमें 2 से भाग कर सकते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, 2 से आप भाग कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 छंग 12 2 दुनाई 4 2 एकम 2 2 छंग 12 बराबर आपका क्या हो गया 0 216 आ गया। अब इसमें क्या करिए 216 कम 216 का ऐसा कन करिए घटाने पर आए क्या 6, तो आप इसमें ऐसा करिए ऐसे लिख लीजिए 216 2 एकम 2 2 अठे 16। ठीक है, फिर 2 से करें 2 पंचे 10 2 चौको 8 2 दुनाई 4 और 1 बड़ा 2 सते 14, फिर आप 3 से काटिए 3 9 27 3 3 9 3 एकम 3। अब इसमें ऐसा सेट करिए कि घटाने पर आ जाए आपका 6, तो आप क्या करिए 3 3 9 9 दुनाई 18 अगर कर लें 2 दुनाई 4 3 12, समझ रहे हैं 3 3 9 9 दुनाई 18 एक साथ कर लो 2 दुनाई 4 4 3 12, तो 18 माइनस 12, 18 से 12 घटाओ कितना आएगा 6 आ रहा है ना, 18 12 गुणा करो 216 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 12 एक्स माइनस 216 बराबर आपको क्या आएगा 0। अब ये क्या है एक्स माइनस 18 आएगा और एक्स प्लस 12 आएगा बराबर 0। मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई ना, इसमें माइनस गुणा करते माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस के माइनस, ये माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा। ठीक है, हाँ डायरेक्ट ट्रिक आप लगा सकते हैं जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो तब, तो लिखेंगे जब एक्स माइनस 18 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या आएगा 18। अब ये वाला तो ऋण में आएगा माइनस 12 तो ये अमान्य हो जाएगा भुजा, तो लिख देंगे अतः बड़े वर्ग, अतः लिखेंगे क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है दोनों वर्गों की भुजाएं क्या होंगी, तो अतः बड़े वर्ग की भुजा, अतः बड़े वर्ग की भुजा बराबर क्या माना है आपने, बड़े वर्ग की भुजा एक्स बराबर 18 मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में दिया है तो मीटर मान लेंगे। छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा एक्स माइनस 6, एक्स का मान क्या है 18, 18 माइनस 6 बराबर क्या है 12 मीटर। ये आपका छोटे वर्ग और बड़े वर्ग की भुजा आ गई। इस प्रकार से आप इस सवाल को अच्छे से लगा सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, इतना शार्ट करते करते भी आपका लगभग घंटे भर पहुंच गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश किया हूँ कि 2-3 सवाल में बहुत जल्दी लिख लिख के थोड़ा समझा दिया हूँ, जल्दी आपका हो जाए, लेकिन ये हो ही गया है। अब बड़ी बड़ी वीडियो को लोड करने में बहुत समय लगता है, बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम इसको कई भागों में हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।